हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कि कैसे कंटिन्यूस डेटा के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरिएंस और डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे एक सब किया जाता है। तो कंटिन्यूस डेटा, सबसे पहले हम देखेंगे कंटिन्यूस डेटा क्या होता है जो ग्रेजुअली ग्रो करे। तो सपोज कोई भी एक हमने वेरिएबल लिया है एक्स जो कि कंटिन्यूस ग्रोथ कर रहा है और किसी भी एक इंटरवल ए बी में, और अगर इंटरवल नहीं लिया है तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी में वो अपनी वैल्यू को कंटिन्यूसली ले रहा है। सपोज हमने कोई भी एक्स एक वेरिएबल लिया है जो कि इंटरवल में से कोई भी रैंडम वैल्यू चूज कर सकता है, कंटिन्यूस वैल्यूज चूज करता है ए से बी तक की सारी, और अगर इंटरवल नहीं दिया तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो अब हम लोग एक नया फंक्शन डिफाइन करेंगे इस वेरिएबल को लेके, एफ एक्स। एक्स कोई भी वेरिएबल है, हमने एक नया फंक्शन डिफाइन किया। जैसे एक्स वेरिएबल है, मैंने फंक्शन बनाया एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x² माइनस 1। तो हम क्या करेंगे, एक्स वेरिएबल को लेके एक नया फंक्शन बनाएंगे। अब इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। इन शॉर्ट अब मैं पीडीएफ ही बोलूँगी, मैं इसका पूरा नाम अब किसी भी वीडियो में नहीं लूँगी। इन शॉर्ट हम लोग इसको क्या बोलेंगे, पीडीएफ। तो पीडीएफ ये कब होता है, ये फंक्शन जब ये दो कंडीशंस को होल्ड करे। अगर ये फंक्शन x की सारी वैल्यूज़ के लिए पॉजिटिव हो और इसका इंटीग्रेशन कितना हो, 1। अगर हमें इंटरवल दिया है तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, उस इंटरवल ए बी में ही होंगी, और आप जो इंटीग्रेशन करोगे वो भी क्या होगा, a टू b ही होगा। अगर आपको इंटरवल नहीं दिया है तो आपकी x की वैल्यू आप माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कहीं भी ले सकते हो, और माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1। यानी फंक्शन आपका पीडीएफ कब होगा, जब वो फंक्शन पॉजिटिव हो और उसका इंटीग्रेशन विद इन द रेंज या माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी कितना हो, 1। तो ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब मैं नेक्स्ट डिस्कस करूंगी एक्सपेक्टेड वैल्यू या मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। इसको हम सिंपली मीन भी बोलते हैं, मीन वैल्यू भी बोलते हैं। तो मीन वैल्यू को हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स बार से, एक्सपेक्टेड वैल्यू को ई एक्स से। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा मैं समेशन यूज़ कर रही थी। तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में डिफरेंस क्या होता है, डिस्क्रीट में हम लोग समेशन लगाते हैं और कंटिन्यूस में इंटीग्रेशन करते हैं। पुराने जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने सब जगह समेशन यूज़ किया था, अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। वहाँ भी समेशन एफ का, समेशन पी का वैल्यू 1 लिया था, यहाँ समेशन यूज़ ना होके क्या आएगा, इंटीग्रेशन। तो मीन क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा की जगह अब आपका क्या यूज़ होगा, इंटीग्रेशन। अब ये इंटीग्रेशन ए टू बी भी हो सकता है या माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, मैंने यहाँ डैश लगा दिया। अगर आपके क्वेश्चन में ए टू बी दिया है तो ए टू बी यूज़ करो, कुछ नहीं दिया है तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी यूज़ करो। एफ एक्स, तो मैं क्या कर रही हूँ, एफ वहाँ कांस्टेंट होता था, एफ यहाँ क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स। मैं एक्स को पहले लिख रही हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स एफ एक्स, और नीचे कितना आता है, समेशन एफ, और एफ की जगह अब हमारा क्या चल रहा है, फंक्शन ऑफ एक्स। तो स्मॉल एफ वहाँ कांस्टेंट होता था, यहाँ स्मॉल एफ कांस्टेंट नहीं है, स्मॉल एफ इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स। तो हमारा मीन का फॉर्मूला क्या होगा, इंटीग्रेशन एक्स एफ एक्स अपॉन इंटीग्रेशन एफ। इसी को हम क्या बोलते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन और एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब हम लोग सिमिलरली निकालेंगे वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला कितना होता है, सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा की जगह इंटीग्रेशन यूज़ करोगे, और डी क्या होता है, एक्स माइनस एक्स बार। तो इंटीग्रेशन, पहले हमने डी स्क्वायर लिखा है तो एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, और एफ। आप मेरे पुराने वीडियोज़ में वेरिएंस का फॉर्मूला देख सकते हो, सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ। हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लिखा था, उसका आप स्क्वायर करके लिख सकते हैं। हम इसको अनदर फॉर्म वेरिएंस की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपने वेरिएंस का लास्ट स्लाइड में वीडियो में देखा था कि वेरिएंस का फॉर्मूला एक्सपेक्टेशन के टर्म में क्या होता है, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। अब हम लोग ई एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ई एक्स स्क्वायर के लिए आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर का एफ एक्स से इंटू कर दोगे, एक्स स्क्वायर का एफ एक्स से इंटू करके एफ के इंटीग्रेशन से डिवाइड कर दोगे। और ई एक्स कैसे निकलता है, एक्स का एफ एक्स से इंटू करके एफ से डिवाइड करके। मतलब एक्स के लिए आप एक्स का इंटू करोगे एफ एक्स से, और एक्स स्क्वायर के लिए एक्स स्क्वायर का इंटू करोगे एफ एक्स से, और इंटीग्रेशन की जो भी लिमिट होगी ए टू बी या इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वो अप्लाई कर दोगे। तो आपके ऊपर, आप वेरिएंस का फर्स्ट फॉर्म भी ले सकते हो और सेकेंड फॉर्म भी ले सकते हो। ऐसे ही सिमिलरली हमें क्या निकालना है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, कैपिटल एफ एक्स। वो क्या होता है, किसी भी एक पॉइंट एक्स से
के इक्वल या उससे जितनी भी छोटी प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं उन सब का सम। तो हम वेरिएबल मेरा अब क्या आ गया x, तो x से सारी छोटी वैल्यूज़ कहाँ तक जाएंगी, माइनस इन्फिनिटी तक, और मुझे क्या करना है उनका सम की जगह मैं क्या करूँगी इंटीग्रेशन। प्रोबेबिलिटी में मैंने क्या किया था, x और x से जितनी भी छोटी प्रोबेबिलिटीज़ थी उन सबको सम अप किया था। तो अब हम सम ना करके क्या करेंगे इंटीग्रेशन। तो x से छोटी वैल्यूज़ क्या होंगी, माइनस इन्फिनिटी टू x, उन सारे f का हम इंटीग्रेशन कर देंगे। डिस्क्रीट में सिग्मा यूज़ होता है, कंटिन्यूस में इंटीग्रेशन, बस सिंपल यही डिफरेंस है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन 1 में हमें गिवन है कि हमें एक पीस वाइज फंक्शन, बिकॉज इट इज़ डिफाइंड इन 2 पीसेस, एक -2 to 2 रेंज में डिफाइंड है और एक अदरवाइज रेंज में। तो आपका फंक्शन 2 पीसेस में डिफाइंड है। आपको क्या प्रूफ करना है कि ये फंक्शन आपका PDF है, और PDF होने के बाद ये सारी प्रोबेबिलिटीज़ भी आपको मेज़र करनी है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि PDF की कंडीशन क्या होती है। PDF की कंडीशन क्या है, फंक्शन पॉजिटिव होना चाहिए और इसका इंटीग्रेशन a to b रेंज में 1 होना चाहिए। तो हमारी a to b रेंज गिवन है -2 to 2। तो फंक्शन का वैल्यू 1/4 है और 0 है। 1/4 कब है, -2 to 2 रेंज में, और अदरवाइज इट इज़ 0। और इक्वल टू के साइन नहीं गिवन है, इसलिए मैं यहाँ पे ओपन इंटरवल यूज़ कर रही हूँ। अगर इक्वल टू के साइन दिए होते तो मैं क्लोज इंटरवल यूज़ कर सकती थी। 1/4 पॉजिटिव नंबर है, तो अगर मैं दोनों को कंबाइन करूँ तो आई कैन राइट दैट f(x) इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x, चाहे x इंटरवल में हो चाहे ना हो। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। अब मैं इस f(x) का पूरे इंटरवल में इंटीग्रेशन करूँगी, तो मैं इसको 3 पार्ट में ब्रेक कर सकती हूँ, -इन्फिनिटी टू -2, 2 to 2 एंड 2 to इन्फिनिटी। तो -2 to 2 रेंज में मेरे फंक्शन का वैल्यू कितना है, 1/4, और इसके अलावा कहीं भी फंक्शन जा रहा है वो कितना हो रहा है, 0। तो 0 का इंटीग्रेशन, अगेन डेफिनेट इंटीग्रेशन में 0 का इंटीग्रेशन कितना होता है, ऑलवेज 0, सो 0। और x का 1/4 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x/4, और आपको लिमिट लगानी है 2 to -2, तो इट विल बी 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो 2 - -2 एंड अपॉन 4। तो आप सॉल्व करोगे तो 4/4 विल बी 1। तो फ्रॉम 1 and 2 फंक्शन आपका पॉजिटिव है, इंटीग्रेशन 1 है, तो आपका f(x) क्या हो गया, PDF, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब इसका वैल्यू 1 से कम हो। तो 1 से कम यानी -इन्फिनिटी टू 1 इंटीग्रेशन करना है। 1 से कम की वैल्यू कौन सी होगी, -इन्फिनिटी टू 1। तो हम इसको अगेन 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। इट विल बी -इन्फिनिटी टू -2, यहाँ पे मैं लिखना भूल गई, इट इज़ -इन्फिनिटी टू -2 एंड -2 to 1। तो -इन्फिनिटी टू -2 रेंज में मेरे फंक्शन का वैल्यू कितना है, 0, और -2 to +2 या 1, -2 to +2 बहुत बड़ा है, तो -2 to 1 रेंज में मेरे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1/4। तो इस इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 होगा। 1/4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x/4, लिमिट लगानी है 1 -2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो यू विल सी दैट वैल्यू विल बी 3/4। ये प्रोबेबिलिटी है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट यूजिंग एनी यूनिट हेयर। अब हमें वैल्यू निकालनी है p की वैल्यू जब मॉड x क्या हो, 1 से बड़ा हो। मॉड x 1 से बड़ा, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस मॉड x 1 से छोटा, क्योंकि पॉजिटिव 1 से बड़ा और 1 से छोटा दोनों का सम कितना होगा, 1। तो हम 1 से बड़ी वैल्यूज़ को नहीं मेज़र कर पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस 1 से छोटी वैल्यूज़ ले लेंगे। तो 1 माइनस मॉड x इज़ लेस देन 1 का मतलब क्या है कि x का वैल्यू -1 और 1 के बीच में है। मॉड x इज़ लेस देन 1, मॉड की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हमें कहाँ से लेना है, -1 to 1 की रेंज में। आप मॉड x के ग्राफ को देख के क्लियर कर सकते हो। तो 1 -1 to 1, -2 to 2 रेंज में ये वैल्यू कितनी अटेंड कर रहा है, 1/4, तो -1 to 1 रेंज में इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/4। अगेन आप इंटीग्रेशन करोगे x/4, लिमिट अप्लाई करोगे तो टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे, एंड फाइनली यू विल सी दैट योर प्रोबेबिलिटी विल बी 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है 2x + 3 इज ग्रेटर देन 5। क्या मैं 3 को यहाँ शिफ्ट कर सकती हूँ, यस। तो 2x इज ग्रेटर देन 5 - 3, तो 2x इज ग्रेटर देन 2, यानी x इज ग्रेटर देन 1। तो x की वैल्यू हमें, लास्ट क्वेश्चन मेरा x ग्रेटर देन 1 नहीं था, मॉड x ग्रेटर देन 1 था, समझ में आ गया। मॉड x ग्रेटर देन 1 था, इसलिए मुझे मॉड की प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ी। प्रॉब्लम नंबर 3 मॉड की नहीं है, ओनली x ग्रेटर देन 1 है।
डिफरेंस है, वहाँ मॉड था, यहाँ मॉड नहीं है। तो x ग्रेटर देन 1 यानी x का वैल्यू क्या होगा 1 टू इन्फिनिटी रेंज में। तो अगेन मैं इसको दो पार्ट में ब्रेक करूँगी, 1 टू 2 एंड 2 टू इन्फिनिटी। तो 1 टू 2 रेंज में ये कितनी वैल्यू अटेंड करेगा 1/4, और 2 टू इन्फिनिटी अदरवाइज में जाके 0 वैल्यू अटेंड करेगा। सो आफ्टर इंटीग्रेटिंग अप्लाइंग लोअर एंड अपर लिमिट आई विल फाइंड माई लिमिट इज 1/4. All are probability, that's why I am not applying any unit here. Next, आपको एक फंक्शन दिया है, आपको ये प्रूव करना है कि c की what value I can take for c for that the function is PDF, जिसके लिए फंक्शन मेरा PDF हो, और मुझे इस पॉइंट पे इन पॉइंट्स पे प्रोबेबिलिटीज़ भी निकालनी है और डिस्ट्रीब्यूशन भी निकालना है। तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या PDF के लिए मेरे पास दो कंडीशन होती है, फंक्शन पॉजिटिव होना चाहिए, इंटीग्रेशन 1 होना चाहिए। तो फंक्शन पॉजिटिव कब होगा, फंक्शन पॉजिटिव लेना है, इसका मतलब है मुझे Cx का वैल्यू पॉजिटिव लेना पड़ेगा, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इम्प्लाइज C इज पॉजिटिव। इसका मतलब है मुझे C का वैल्यू कितना है पॉजिटिव ही लेना है। अब मैं इंटीग्रेशन 1 की कंडीशन लेके देखती हूँ। इंटीग्रेशन 1 कैसे होगा, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी रेंज है, तो मैं इसके 3 पार्ट्स बनाती हूँ, -इन्फिनिटी टू 0, 0 टू 3 एंड 3 टू इन्फिनिटी। तो 0 टू 3 रेंज में इसकी वैल्यू है Cx²। हम लोग को गिवन है कि 0 टू 3 रेंज में ये वैल्यू कितनी ले रहा है 3x², अदरवाइज इट्स वैल्यू इज 0। अब C कांस्टेंट है, आप इसको बाहर निकाल सकते हो। डेफिनेट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन ऑफ 0 इज 0, क्योंकि लिमिट दी है तो इंटीग्रेशन 0 होगा। C इज कांस्टेंट आउटसाइड आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x³ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट आप अप्लाई करोगे 3² माइनस 0, 3² इज 27/3, दैट इज 9c। तो C का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/9। C पॉजिटिव ही लेना था, हमारा पॉजिटिव ही आया, तो आपका फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ C। तो C का वैल्यू कितना हो गया 1/9। तो अब आप अपना फंक्शन लिख सकते हो, स्मॉल f(x) का C की जगह आप क्या ले सकते हो 1/9। तो अब आपका फंक्शन क्या हो गया x²/9, 0 टू 3 रेंज में और 0 अदरवाइज रेंज में। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कब जब x का वैल्यू 1 टू 2 रेंज में हो। तो आप क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ हमने समेशन यूज़ किया था, बिल्कुल आप इसको डिस्क्रीट से कंपेयर करके चलो। डिस्क्रीट में सम करते हैं, कंटिन्यूस में इंटीग्रेशन करते हैं। तो आप क्या करोगे 1 टू 2 इसका इंटीग्रेशन कर दोगे। 1 टू 2 रेंज में 0 टू 3 रेंज में ही आ रहा है 1 टू 2, 0 टू 3 लंबी लाइन है, 1 टू 2 इसका एक पार्ट है, तो x²/9 वैल्यू ही रहेगी। अगेन इट विल बी x³ और 3 और 9 का मल्टीप्लाई 27 हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करोगे, यू विल फाइंड दैट प्रोबेबिलिटी 7/27। अगेन आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब वैल्यू आपकी कितनी है 1/3 एंड 1/2। तो आपको इंटीग्रेशन करना है 1/3 और 1/2 रेंज में। अगेन आपकी नंबर लाइन कितनी है 0 टू 3, तो 1/2 और 1/3 क्या आएंगे, यहाँ कहीं 1/3 होगा और यहीं कहीं 1/2 होगा। और इस पूरी रेंज में हमारी फंक्शन का वैल्यू कितना था x²/9। तो हमने अगेन 9 इज कांस्टेंट, x² का क्या हो जाएगा x³ 9 इंटू 3 इज 27। अप्लाई अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, सब्सट्रैक्ट बोथ, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। अगेन ये प्रोबेबिलिटी है तो हमने यहाँ यूनिट अप्लाई नहीं किया। सिमिलरली अब मुझे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगी। हमेशा एक थंब रूल याद रखना कि कंटिन्यूस फंक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हम 3 पोर्शन में डिफाइन करते हैं। पहली बात तो ये याद रखिए कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता क्या है। इसको हम लोग दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी आप x के लिए अगर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकाल रहे हो तो उससे सारी छोटी वैल्यूज़ को आपको लेना है प्रोबेबिलिटी में। जैसे स्मॉल x कोई भी नंबर है तो उससे सारी छोटी वैल्यूज़ या उसके इक्वल की वैल्यूज़ ले लोगे। तो उस x से छोटी वैल्यू क्या होंगी -इन्फिनिटी टू x f(x) dx। x से छोटी वैल्यूज़ क्या होंगी -इन्फिनिटी टू x f(x) dx। और हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को हम कैपिटल F(x) से डिनोट करते हैं। तो अब हमारी x का वैल्यू कंटिन्यूस डेटा है तो हम 3 रेंजेस बनाएंगे, x नेगेटिव है, x पॉजिटिव है और आगे। तो हम पहले केसेस डिस्कस करते हैं। x हम पहले नेगेटिव लेके चल रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की डेफिनेशन लगाओ, f(x) इट इज़ -इन्फिनिटी टू x और x क्या लेना है आपको नेगेटिव।
हम केस कौन सा ले चल रहे हैं, एक्स की नेगेटिव वैल्यू का। तो एक्स की नेगेटिव वैल्यू यानी माइनस इन्फिनिटी टू नेगेटिव वैल्यू, हम किस रेंज में आ जाएंगे, अदरवाइज वाले में। माइनस इन्फिनिटी टू नेगेटिव वैल्यू यहाँ जाएगा तो एफ एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। अगेन जीरो इंटीग्रेशन इज जीरो फॉर डेफिनेट इंटीग्रल। अगेन अब मेरा एक्स का वैल्यू मैं उस रेंज में ले रही हूँ 0 to 3। अभी मैं अपने पूरे रेंज के पार्टीशन आपको बता देती हूँ। ये वाला रेंज है मेरा माइनस इन्फिनिटी और अपर रेंज है मेरा इन्फिनिटी, ठीक है। और बीच में मेरा क्या आ रहा है, ज़ीरो और 3, ठीक है। तो इस सेक्शन में हमने डिस्कस कर लिया एक्स का नेगेटिव वैल्यू, इस फंक्शन में मेरा वैल्यू कितना आया, 0। अब मैं x का वैल्यू 0 to 3 रेंज, इस रेंज पे डिस्कस कर रही हूँ। तो अब मैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालने के लिए क्या करूँगी, माइनस इन्फिनिटी टू x का वैल्यू किस रेंज में है, 0 to 3 रेंज में। तो अगेन 0 to 3 रेंज में मेरी फंक्शन का वैल्यू कितना होगा, 0 to 3 रेंज में मेरा फंक्शन का माइनस अगेन इसके फिर मैं दो पोर्शन कर दूंगी, माइनस इन्फिनिटी टू 0 एंड 0 to x। माइनस इन्फिनिटी टू 0 में मेरा फंक्शन 0 है और 0 to x का वैल्यू किसके बीच में है, 0 और 3। तो 0 और 3 के रेंज में मेरा फंक्शन कितना है, x² 9। मैं ऐसा करके अपना इंटीग्रेशन कर लूँगी और अपर लिमिट और लोअर लिमिट मेरी कितनी है, x और 3 वो अप्लाई कर दूँगी तो कितना आ जाएगा, x³ 27। अब थर्ड रेंज मेरी क्या है, इस रेंज में भी मेरा फंक्शन निकल गया। अब थर्ड रेंज क्या है, 3 से बड़ी वैल्यूज़। तो 3 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए मुझे कैपिटल एफ एक्स यानी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है। तो मैं इंटीग्रेशन अगेन करूँगी माइनस इन्फिनिटी टू 3 टू ग्रेटर वैल्यू एफ एक्स। तो अगेन मेरे यहाँ 3 पोर्शन बनेंगे। हम क्या करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से 0 जाएंगे, फिर 0 से 3 जाएंगे, फिर 3 और 3 के अबव जाएंगे। तो 0 टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 में मेरा फंक्शन 0 है, 3 और अबव वैल्यू पे मेरा फंक्शन 0 है। मेरी वैल्यू केवल किस रेंज में निकलती है, 0 to 3 रेंज में, वो भी कितनी है, x² 9। तो फर्स्ट और थर्ड पोर्शन कितना है, 0। और नेक्स्ट सेक्शन मेरा कितना है, x, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा, x³ 3 और 9 into 3 is 27। अप्लाई अपर एंड लोअर लिमिट, यू विल फाइंड दैट इन दिस सेक्शन योर वैल्यू विल बी, इंटीग्रेशन विल बी 1। तो अब मैं क्या करूँगी, आई विल कंपाइल ऑल 3 केसेस। अगर मैं तीनों केसेस को कंबाइन करूँ तो मेरा x जब नेगेटिव था तो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन कितना आया, 0। x का वैल्यू जब 3 से बड़ा था तो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन का वैल्यू कितना आया, 1। जब x का वैल्यू 1 और 3 के बीच, 0 और 3 के बीच में था तो मेरा वैल्यू कितना है, x³ 3। तो डिस्क्रीट डेटा में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट कंटिन्यूस डेटा में हम क्या करते हैं, इसके लाइन वाइज सेक्शन बना देता है। जैसे मैंने यहाँ आपको एक नंबर लाइन से शो किया कि मेरा 0 to इन्फिनिटी मैंने एक लार्जर लाइन ले ली और 0 to 3 में मेरा फंक्शन डिफाइंड था। तो मैंने नेगेटिव सेक्शन, बो सेक्शन और 3 से बड़ा सेक्शन, 3 पार्ट में उसको ब्रेक करके उसका डिस्ट्रीब्यूशन बनाया। तो नेगेटिव सेक्शन का अलग डिस्ट्रीब्यूशन बना, 0 to 3 के लिए अलग डिस्ट्रीब्यूशन बना और 3 के अबव अलग डिस्ट्रीब्यूशन बना। तो इस टाइप से आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशंस बनाते हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक, शेयर या सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।